एक लड़की अगर अपने 90 मिनट के लिए मतलब वो अपनी जान लगा देगी फिटनेस पे, तो वो 90 मिनट सस्टेन करना, वो आधा मैच तुम वहीं जीत जाते हो। सेफ्टी वाइज है लड़कियों के लिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी सेफ्टी है, तो कि कौन सा कैसे कोच है, कैसा मैनेजमेंट है। कभी आपकी ज़िंदगी में या आपका कभी ऐसा लगा, अनसेफ महसूस किया कभी? थोड़ा कभी कभी हाँ, जब बचपन में जब हम ट्रेन्स में ट्रैवल करते थे, हमारी सीट्स रिजर्व नहीं होती थी, तो हम ऐसे 8 बर्थ पे 24 लड़कियां जा रही हैं, और मतलब वहाँ पे सारे टाइप के लोग आते हैं, स्लीपर सेकंड क्लास। तो जी हाँ, अनफेयर मतलब अनसेफ महसूस किया है। मेरे पापा पौंडीचेरी से, मैं दिल्ली बेस्ड हूँ। मैंने अपनी 12वीं मॉडर्न स्कूल बाराखंबा रोड से करी है, और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन जीसस एंड मैरी कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी थी। अब मैं खेल रही हूँ। इंटरनेशनल एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट है, क्योंकि जो दिल्ली में हमको काफ़ी आदत है कि दिल्ली के या इंडिया के प्लेयर्स कैसे खेलते हैं या जैसे, बट जब इंटरनेशनल बाहर हमें दूसरी कंट्रीज़ के प्लेयर्स कैसे खेलते हैं, उनको क्या ट्रेनिंग मिलती है, वो क्या खाते हैं, वो सब बहुत हमें देखने को मिलता है। हम विटनेस करते हैं, और हम उन पढ़ाई सब कर लेते हैं, काफ़ी हद तक पास ही होना होता है तो हो जाते हैं, बट जो खेलने का एक एक्सपीरियंस है, मैं आज तक कहती हूँ, जो मुझे एक्सपीरियंस खेलने ने दिया है वो मुझे पढ़ाई कभी नहीं दे सकता था। स्वागत है दोस्तों आप सबका शाहिद आज़मी लाइव पर। मेरे साथ हैं दिल्ली की कह सकते हैं सबसे होनहार महिला फुटबॉल खिलाड़ियों में से एक अनुष्का से जानेंगे उनके खेल करियर के बारे में। आपको बता दूं, अभी प्रीमियर लीग हुई थी महिलाओं के, जहां प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनी थी एक खिलाड़ी। आज मैं वहां के बारे में पूछूंगा, इनके खेल सफ़र के बारे में पूछूंगा, और होप्स की कप्तान नियुक्त की गई हैं जो आई लीग खेलती, वीमेन पे जो इंडियन वीमेन लीग खेलती, उसके बारे में पूछूंगा, इनकी टीम के बारे में पूछूंगा। बने रहे, बहुत सारे सवाल करूँगा। सबसे पहले अनुष्का, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू। अनुष्का, सबसे पहले तो जानना ये चाहूँगा, आपके बारे में ही जानना चाहूँगा, फुटबॉल कब से खेल रही हैं? मेरे को फ़ुटबॉल खेलते हुए अब 14 इयर्स हो चुके हैं। मैं जब व्हेन आई वाज 6, जब मैं 6 साल की थी, तब मैंने शुरू किया था। तो मैं प्रोफेशनली 9 या 10 साल से खेल रही हूँ। प्रोफेशनली 9 या 10 साल से खेल रही हैं? 9-10 साल की उम्र की थी तब से खेल रही हैं, मतलब 9 या 10 साल की उम्र से प्रोफेशनल फुटबॉलर हैं अनुष्का। कैसे शौक हुआ था? जी, मेरे जो दादाजी हैं वो एक बहुत मशहूर फुटबॉलर थे पौंडीचेरी में, तो थोड़ा तो मेरी फैमिली में भी था, और मेरा भाई खेलता था फुटबॉल, तो उसको देख के मेरे को काफ़ी मोटिवेशन मिलती थी कि मुझे भी खेलना है, जो अश्विन खेलना है, मेरा भाई खेलता है। तो वहीं से शुरुआत हुई, उसके साथ खेल के फिर स्कूल में ज़्यादा दिखने लग गई। फिर स्कूल के कोच ने एक दिल्ली के क्लब, वहाँ से फिर खंडूरी सर से मैं मिली, तो वहीं से मेरी फिर क्लब लेवल पे खंडूरी सर के थ्रू मेरी स्टार्ट हुआ था प्रोफेशनल करियर का। दादा का नाम क्या आपका? हेनरी सैमुअल जी। तो आप बेसिकली पौंडीचेरी से हैं? मेरे पापा पौंडीचेरी से, मैं दिल्ली बेस्ड हूँ। आप दिल्ली बेस्ड हैं, दिल्ली में। अच्छा, अपनी पढ़ाई के बारे में थोड़ा सा बताएं, कहाँ तक? मैंने अपनी 12वीं मॉडर्न स्कूल बाराखंबा रोड से करी है, और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन जीसस एंड मैरी कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी थी। अब मैं खेल रही हूँ। सिर्फ खेल, क्या प्रोफेशनली खेल रही हैं? जी बिल्कुल। ये जो हमारा IWL है, ये अगले 4 महीने हम सबको बहुत बिजी रखने वाला है, तो इसकी तैयारी पिछले हम काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। तो बस इससे पहले हमने WPL ख़त्म किया था, जिसके लिए आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया। तो वो जुलाई से लेके अब तक हम नवंबर तक वही उसकी तैयारी कर रहे थे। नवंबर में टूर्नामेंट ख़त्म हुआ, अब IWL। तो एक प्रोफेशनल प्लेयर के करियर में कुछ और करना मुश्किल है, फिर परफॉर्मेंस उतनी नहीं आ पाती। जी। प्रैक्टिस कहाँ करती हैं आप? जी, मैं जीसस एंड मैरी में ही करती थी तब तक, अभी नवंबर तक। अब मैं यहाँ पे अम्बेडकर में हॉप्स टीम के साथ। हॉप्स के साथ कब से जुड़ी हैं? अभी से जुड़ी, रस जुड़ी हैं। उससे पहले जो आपने दिल्ली प्रीमियर लीग जो खेला था, वो भी तो आपने खेला था, किस क्लब से? वो मैंने रॉयल रेंजर्स FC से खेला था। रॉयल रेंजर्स FC से खेला था, आपको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला था। उसी दिन बहुत चर्चा आपकी थी। एक हर प्लेयर की परफॉर्मेंस तब आती है जब वो बहुत ट्रेनिंग करता है, तो हम रॉयल रेंजर्स ने बहुत सपोर्ट किया, एक अच्छी ट्रेनिंग हमारा सेटअप किया था। तो हमने 3-4 की, हम बहुत अच्छी ट्रेनिंग पे हम ग्राउंड पे उतरे थे। तो हम सब पूरी टीम को लेके मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी, और एकदम सब कुछ एकदम मैच हो रहा था, और गोल्स मार के बहुत मोटिवेशन मिल रही थी। तो जब फिटनेस इतनी अच्छी होती है तो एक हेल्प होता है कि आगे जाके गोल्स मारना, वो सब करके और मोटिवेशन आती है। तो वो टूर्नामेंट मेरे लिए पर्सनली एज अ प्लेयर बहुत सक्सेसफुल टूर्नामेंट था, बिकॉज मैं भी एक हार्डशिप से वापस आ रही थी, तो मेरे लिए एक अच्छा टूर्नामेंट बहुत इंपॉर्टेंट था। और इतने बड़े प्लेटफॉर्म से पहले एक अच्छा टूर्नामेंट मेरे को एक बहुत मोटिवेट करता है इस टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म करने के लिए। मुझे पता आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खेली हैं, कई मुकाबले खेले हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाती हैं, उसके बाद दिल्ली में फुटबॉल खेलती हैं। डिफरेंसेस के बारे में पूछूंगा, लेकिन उससे पहले आपका अंतर्राष्ट्रीय अनुभव जो क्या है?
इंटरनेशनल एक्सपीरियंस बहुत मतलब बहुत डिफरेंट है, क्योंकि जो दिल्ली में हमको काफ़ी आदत है कि दिल्ली के या इंडिया के प्लेयर्स कैसे खेलते हैं या जैसे, बट जब इंटरनेशनल बाहर हमें दूसरी कंट्रीज़ के प्लेयर्स कैसे खेलते हैं, उनको क्या ट्रेनिंग मिलती है, वो क्या खाते हैं, वो सब बहुत हमें देखने को मिलता है, हम विटनेस करते हैं। और हम उनके साथ जब कम्पीट करते हैं हमें अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ये एक्सपोजर एक प्लेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिसको भी एक अपॉर्चुनिटी मिलती है किसी भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट पे खेलने की, उसको जाना चाहिए, खेलना चाहिए, बिकॉज वो एक अलग एक्सपीरियंस है उसमें। एक लड़की जब फुटबॉल खेलती है उसको किन किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? अनुष्का, जैसे आपने लोकल मुकाबले खेले, दिल्ली के मैच खेले, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गई, इंटरनेशनल में गई, तो बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत सी ऐसी जगह लगी होगी आपको जहाँ लगा होगा मुझे ये पहले इम्प्रूव करना चाहिए था। क्या कुछ सीखा और एक लड़की को कैसे आना चाहिए? नहीं, फर्स्टली एक लड़की के लिए मैं कोई जो भी ये शो देख रहा है, मैं सब फैमिलीज़ को प्रे करूँगी कि आप अपनी लड़कियों को खेलने के लिए मोटिवेट करिए, बिकॉज खेलने का एक एक्सपीरियंस, पढ़ाई सब कर लेते हैं, काफ़ी हद तक पास ही होना होता तो हो जाते हैं, बट जो खेलने का एक एक्सपीरियंस है, मैं आज तक कहती हूँ जो मुझे एक्सपीरियंस खेलने ने दिया है वो मुझे पढ़ाई कभी नहीं दे सकता था जी। कितना जैसे हम ट्रेन में जाते थे, हम स्ट्रगल करते थे, सबकी अपने अपने स्ट्रगल्स है, बट वो ट्रेन में जाना, खाना कैसे खाना, वो सब अलग अपनी जगह है, और वो एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका जो दूसरा क्वेश्चन है, एक लड़की को किस किस चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, वो है सबसे बेसिक, गर्ल्स मतलब जो लड़कियां हैं जो उतना फिज़िकली स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना लड़के हैं, तो उनको अपनी फ़िज़िकल पोस्चर पे और अपने मतलब फिटनेस पे बहुत ज़्यादा, थोड़ा मतलब लड़कों से ज़्यादा उनको अपना ध्यान देना पड़ता है, बिकॉज 90 मिनट्स इट्स नॉट ईजी टू फॉर सम गर्ल, लाइक नॉट सम गर्ल बट एनी ह्यूमन, इवन फॉर गाइज और फॉर गर्ल्स, इट्स टफ टू कीप रनिंग इन फॉर 90 मिनट्स। तो एक लड़की अगर अपने 90 मिनट्स के लिए मतलब वो अपनी जान लगा देगी फिटनेस पे, तो वो 90 मिनट सस्टेन करना, वो आधा मैच तुम वहीं जीत जाते हो। जी वहीं पर वो जीत जाती है, वो चीज़ ध्यान देना ज़रूरत है। उसके अलावा जो पेरेंट्स हैं, बहुत से लोग सोचते हैं यार लड़कियों को खेलों में भेजना, बाहर जाएंगी, अकेले रहेंगी, बहुत से डर भी होता है। जाहिर सी बात है, फैमिली है, सभी लोग अपने बच्चों से प्यार करते हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे? सेफ्टी वाइज है लड़कियों के लिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी सेफ्टी है, तो कि कौन सा कैसे कोच है, कैसा मैनेजमेंट है, बट टचवुड मतलब मुझे हमेशा बचपन से बहुत अच्छा एक मैनेजमेंट मिला है, बट एक ट्रस्ट की भी बात होती है कि आप लोग को मतलब थोड़ा बैकग्राउंड चेक, देखो सब हर चीज़ में करना इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप आफ्टर फर्स्ट बैकग्राउंड चेक आपको ये आगे मतलब आप सिर्फ सेफ्टी के रीज़न के चक्कर में ऐसा मत करिए कि आप अपने बेटी को आगे नहीं भेज रहे, क्योंकि शायद वो सेफ्टी का एक अगर रीज़न को। अनुष्का, आपने बताया सेफ्टी की बात, आपने भी बाहर टूर किया है, पूरे भारत में आप गई हैं, हर तरफ गई हैं, क्या कभी आपकी ज़िंदगी में या कभी आपके टूर एंड ट्रैवल गई आसपास, कभी ऐसा लगा, अनसेफ महसूस किया कभी? थोड़ा कभी हाँ, जब बचपन में जब हम ट्रेन में ट्रैवल करते थे, हमारी सीट्स रिजर्व नहीं होती थी, तो हम ऐसे 8 बर्थ पे 24 लड़कियां जा रही हैं, और मतलब वहाँ पे सारे टाइप के लोग आते हैं, स्लीपर, सेकंड क्लास, तो जी हाँ अनफेयर मतलब अनसेफ महसूस किया है, बट एक ये हमेशा होता था कि कुछ भी हो हम 20 लड़कियां साथ हैं, कि कुछ ऐसा गलत अगर होगा तो कोई मतलब एक हमारे साथ लड़की है या एक लेडी मैनेजर हमेशा होती थी। तो हाँ, इनिशियली पहले 2-3 टूर्स में डर लगता था कि सिर्फ ऐसे अकेले जाके कुछ हो गया कल को कैसे कोई संभालेगा, बट हाँ वो एक बैरियर मेंटली क्रॉस करना एक प्लेयर को मतलब इवेंचुअली हो ही जाता है, हो जाएगा। कभी आपकी ज़िंदगी में ऐसा अनुष्का आया है, कभी संघर्ष के दिन आए, कभी लगा यार अब फुटबॉल नहीं हो पा रहा है? बिल्कुल, एकदम अभी मैं एक संघर्ष जो आप टर्म बोल रहे हैं, स्ट्रगल के ही चीज़ से उठ रही थी पिछले साल तक, तो मतलब काफ़ी हार्डशिप्स देखे, काफ़ी देखा कि क्या एकदम लो पे जब कोई पूछता नहीं है सिवाय तुम्हारे मम्मी पापा के, तुम्हारे कोई पीछे नहीं खड़ा, तब कैसा लगता है। और तब वहाँ से उठ के आज यहाँ प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट उस दिन WPL में, मतलब अपने आप को बहुत ऐसा लगता है कि कुछ भी हो कल को, कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम हो, तुम एक चीज़ मतलब एक जो वक्त होता है ना, मतलब वही बुरा वक्त गुजरता है, बट उस चीज़ को मेंटली यू हैव टू बी, मतलब जब वो सब बुरा वक्त चल रहा होता है मेंटली बहुत स्ट्रांग होने की ज़रूरत होती है। और मेरे पेरेंट्स और मेरे भाई ने मेरा बहुत साथ दिया, और मेरे कुछ 3-4 दोस्त हैं जो मेरे बहुत पास हैं, हमेशा साथ में जी बिल्कुल, उनकी चक्कर। आप एक स्ट्राइकर हैं, स्ट्राइकर बहुत से फुटबॉलर बनना चाहते हैं, स्ट्राइकर को बेसिकली किन किन चीज़ों पे फोकस करना, ध्यान देना होता है? स्ट्राइकर का मेन मोटिव है गोल मारना,
तुम मतलब सर से मारो पैर से मारो वो नहीं फ़र्क पड़ता. बेसिकली शॉट्स मतलब तुम्हारे शॉट्स ऑन टारगेट मतलब इट हैज़ टू बी इफ़ योर स्कोर मतलब अगर तुम 10 शॉट टारगेट पे मार रहे हो तो उसमें से एटलीस्ट 8 या 7 गोल पे जाने चाहिए, ऑन टारगेट होने चाहिए. तो आई थिंक शॉट्स ऑन टारगेट इज़ द फर्स्ट बेसिक थिंग फॉर एनी स्ट्राइकर, बिकॉज तुम उस हिसाब से गोलकीपर को भी जज करते हो कि गोलकीपर का अगर गोलकीपर पहुंच रहा है तुम्हारे शॉट पकड़ पा रहा है. तो आई थिंक येस शॉट्स ऑन टारगेट एंड हाइट थोड़ी, अगर कभी कुछ स्ट्राइकर्स की हाइट होती है क्योंकि डिफेंडर्स भी टॉल होते हैं, तो अगर स्ट्राइकर्स की अच्छी हाइट होती है तो डिफेंडर्स थोड़ा मतलब दूरी बना के खेलता है, बिकॉज स्पीड का ऑलमोस्ट सेम होने का मतलब काफ़ी चांस होता है. सामने गोलकीपर आंख में आंख मिला के देख रहा है, डिफेंडर भी है, उस वक्त अनुष्का क्या करती है? मेरे को इन चीज़ों से डर नहीं लगता ऑनेस्टली, क्योंकि मैं ऐसा सोचती हूँ कि उनके भी 2 हाथ 2 पैर हैं, मेरे भी 2 हाथ 2 पैर हैं. जितना उनमें मतलब क्रेविंग है खेलने की उतनी मेरे में भी है. तो मैं मोस्टली अपने आप को बोलती हूँ कि मुझे स्ट्रॉन्ग रहना है, आगे वाला कोई अपने सोचता रहे, मुझे ये बॉल गोल में अंदर मारना है. आखिरी 2 सवाल, फ्यूचर के लिए क्या सोचते हैं? फ्यूचर के लिए मैंने इंटरनेशनल मतलब मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है 2 बार और फिर मैं बाहर आ गई थी. तो अब मतलब मेरा नेक्स्ट गोल इज़ टू गेट बैक इनटू द इंडियन टीम एंड वहीं फिर सस्टेन करना. और इंडियन कोई मैसेज? एक मैसेज है कि कोई भी लड़की अगर कोई भी, आज मैं फ़ुटबॉल खेल रही हूँ बट अगर वो कोई भी स्पोर्ट खेलना चाह रही है और वो अगर छोटी अगर ऑल द मोर अगर वो एक छोटी एज से आपको कह रही है कि मुझे फ़ुटबॉल खेलना है, मुझे बास्केटबॉल खेलना है, मुझे स्केटिंग करनी है, मुझे बैडमिंटन खेलना है, तो प्लीज़ 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 उसको मत रोकिए, उसको जाने दीजिए बाहर, उसको खेलने दीजिए. अगर आपको उसको अकम्पनी करना है तो आप अकम्पनी करिए, अगर आप उसको अकम्पनी करना चाहते हैं तो आप उसको अकम्पनी कीजिए, बट प्लीज़ उसको मना मत करिए, क्योंकि शायद उस छोटी सी जान में एक बहुत मतलब एक वो जुनून होगा खेलने को और कुछ बनने के लिए. हम भी उम्मीद करेंगे कि आने वाली जो नस्लें हैं वो अनुष्का को देखकर भी सीखे. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू.